हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम पैसिव वॉइस देख रहे थे। तो पैसिव वॉइस में इम्परेटिव सेंटेंस तो हमने बना लिया था। अब इम्परेटिव सेंटेंस के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होता है उसको जरा देख लेते हैं। तो देखिए उसको कैसे बनाते हैं। देखिए लिखा है सम अदर रूल ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के कुछ अदर रूल्स देखे हैं। जैसे यदि, ये पहला है, यदि पैसिव वॉइस में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, वाज टू, वर टू, इज टू, एम टू, आर टू, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, etc एक्सेट्रा। मतलब ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें अगर आए हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आ जाएंगी एक्टिव वॉइस में तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी का यूज़ करेंगे और कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल एक देते हैं। देखिए आई कैन बाई, आई कैन बाई, आई कैन बाई दिस बुक, आई कैन बाई दिस बुक। ठीक है, तो अब देखिए आई कैन बाई दिस बुक। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो इसमें देखिए कैन आया है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा दिस बुक, दिस बुक। अब देखिए कैन बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे बॉट, दिस बुक कैन बी बॉट। ये हो गया हमारा पैसिव है। एक और देख लिया एग्जाम्पल इसका, दूसरा, यू शुड टीच इंग्लिश डेली, यू शुड टीच इंग्लिश डेली। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश, यही ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाते हैं, इंग्लिश, फिर लिखेंगे शुड, इंग्लिश शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म taught, इंग्लिश शुड बी taught डेली, अब बाई यू, ये हो गया शुड का पैसिव वॉइस। तो इस तरह से इनमें से कोई भी होगा, इन सारी चीज़ों में से अगर कोई भी एक आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस ऐसे आप करके बना लेंगे। तो ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। एक और रूल बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ये दूसरा है, यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो तो। अब देखिए पैसिव वॉइस की बात हो रही है। अगर एक्टिव वॉइस में कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जानते हैं, यदि एक्टिव वॉइस में कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो तो सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज को ही पैसिव वॉइस बनाते हैं और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको अदर्स के प्लेस पे एज इट इज़ लिख देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल में लिख रखा है, आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर रवि केम। तो देखिए ये रहा प्रिंसिपल क्लॉज, और ये रहा सबऑर्डिनेट क्लॉज।
तो अब प्रिंसिपल क्लॉज का ही हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज है आई हैड रिटन अ लेटर। अब देखिए अ लेटर को सब्जेक्ट बनाइए, अ लेटर हैड है, हैड बीन, देखिए पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स बाय ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर हैड बीन रिटेन बाई, आई है तो आई का क्या हो जाएगा, मी, बाई मी बिफोर रवि केम, बिफोर रवि केम। अ लेटर हैड बीन रिटेन बाय मी बिफोर रवि केम। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट इट मान लेंगे। जैसे देखिए दूसरा, दे सेड दैट he is very honest, he said that he is very honest। चलिए अब इसका देखिए पैसे बनाएंगे। तो ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे इट मानेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इट इज सेड दैट। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है दे से दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दोनों दैट से जुड़े हैं। अब देखिए इसका पैसेज बनाएंगे। तो हमने बताया कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और प्रिंसिपल क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं है, दे से लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या मानेंगे, इट। तो अगर इट मान लिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट सब्जेक्ट हो गया। इट इज सेड दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट, इट इज सेड दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो इस तरह से आप लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब आप लोग इसको नोट डाउन करिए, आगे इसको पहले आप नोट डाउन करिए। तो हमने तीसरा, दो अभी पढ़ लिए, तीसरा देखिए, यदि इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, सर, मैम, etc हो तो प्लीज, काइंडली, सर, मैम एक्सेट्रा होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जांपल में दे रहा हूँ, भी समझ में आ जाएगा। अगर देखिए इम्परेटिव सेंटेंस है वो प्लीज़, काइंडली, सर, मैम, इट एक्सेट्रा मतलब इन सबसे स्टार्ट है हो तो इन्हें हटा दिया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर अफर्मेटिव है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू और अगर निगेटिव है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं। इसका एग्जांपल, प्लीज हेल्प दिस मैन, प्लीज हेल्प दिस मैन। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखिए पहले प्लीज आ गया तो मैंने बताया कि अगर प्लीज आ जाएगा तो पैसिव बनाते समय प्लीज को हटा देंगे और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे वर्ब से पहले। तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू
हेल्प दिस मैन, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दिस मैन, ऐसे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब निगेटिव में देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, काइंडली डोंट सिट हियर, काइंडली डोंट सिट हियर। अब देखिए काइंडली प्लीज हो या काइंडली कोई दिक्कत नहीं है, यू आर रिक्वेस्टेड सेम रूल होगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट देयर, नॉट टू सिट हियर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर। ये हो गया पैसिव वॉइस किसका, इम्परेटिव सेंटेंस का। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो देखिए अगला देखते हैं, अगली पॉइंट देखिए, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट समवन, पीपल, दे हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हें हटा दिया जाता है। देखिए अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होगा, समवन, पीपल, दे, ये सब होंगे तो पैसिव बनाते समय इन्हें हटा दिया जाएगा। अब देखिए इनको हटा दिया जाए तब कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। समवन स्टोल माई पेन, समवन स्टोल माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा माई पेन हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज में लगेगा, माई पेन वाज, स्टोल का थर्ड फॉर्म स्टोलन, माई पेन वाज स्टोलन। अब देखिए हो गया, समवन को हटा दिए तो हो गया माई पेन वाज स्टोलन, ये हो गया पैसिव वॉइस। अब देखिए दूसरा, आइए देखिए दूसरा एग्जाम्पल है पीपल स्पीक्स इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक्स इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पीक इंग्लिश कर लेते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए अब इसका पैसेज बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, वही हो जाएगा, और सब्जेक्ट तो इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल को हटा दिए तो हो गया इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और देखिए वर्ब दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे कि ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े, उसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब है जैसे स्लीप, सोना, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। वीप, रोना, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। रनिंग, दौड़ना, ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव। तो ऐसे कुछ वर्ब हैं जिनको इंट्रांजिटिव कहा जाता है। तो अगर एक्टिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो जब उसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो पैसिव वॉइस उसका नहीं बनाएंगे। तो जब कभी भी एक्टिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब आए तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए।